क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन अंदर कोई डर आपको रोक रहा है? क्या आप किसी मौके पर सिर्फ इसलिए चूक गए क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं था? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल सकती है। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी खुद पर शक किया है। लेकिन इस कहानी के अंत तक आप जान जाएंगे कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता। यह आपके अंदर छिपा होता है। राज एक छोटे से गांव में रहता था। वह बचपन से ही संकोची था। जब भी उसे कोई नया काम दिया जाता वह डर जाता। लोग उसे बार बार नीचा दिखाते और धीरे धीरे उसने भी मान लिया कि वह किसी लायक नहीं है। एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए। वे हर किसी से मिलते, उनकी परेशानियां सुनते और उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाते। जब उन्होंने राज को देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। राज सबसे अलग, चुपचाप और आत्मविश्वासहीन बैठा था। संत उसके पास गए और बोले, बेटा, तू इतना उदास क्यों है? राज ने सिर झुका लिया। गुरुजी, मैं किसी काम का नहीं हूं। जो भी करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं। मुझे डर लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। संत मुस्कुराए। अगर मैं तुझसे कहूं कि तेरे अंदर एक छुपी हुई ताकत है तो क्या तू मानेगा? राज ने धीमे स्वर में कहा। कैसी ताकत गुरुजी? मुझे तो लगता है कि मैं सबसे कमजोर हूं। संत ने अपनी लकड़ी उठाई और जमीन पर एक सीधी रेखा खींच दी। फिर बोले, अगर मैं तुझसे कहूं कि इस रेखा को छोटा कर, लेकिन बिना इसे मिटाए या छुए, तो क्या करेगा? राज ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझा। संत मुस्कुराए और उसी रेखा के बगल में एक और बड़ी रेखा खींच दी। फिर बोले, देख, मैंने पहली रेखा को छुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी यह छोटी हो गई। राज चौंक गया। वह समझ नहीं पाया कि संत क्या कहना चाहते थे। संत बोले, बेटा, अगर तुझे लगे कि तू छोटा है तो खुद को बड़ा बना। अगर तुझे लगे कि तू कमजोर है तो अपनी ताकत बढ़ा। दूसरों से मत लड़, खुद को बेहतर बना। जीतने का यही असली तरीका है। राज सोच में पड़ गया। पहली बार उसने समझा कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं, खुद को बेहतर बनाने से आता है। राज की असली परीक्षा संत ने राज को एक आखिरी सबक सिखाने के लिए जंगल में भेजा। उन्होंने कहा, अगर तुझे अपनी ताकत जाननी है तो आज रात अकेले इस जंगल में रह। जब तक सूरज नहीं उगता तब तक तुझे यहां रुकना होगा। राज डर गया। जंगल में जंगली जानवर थे, अंधेरा था और भयानक आवाजें आती थीं। लेकिन संत ने कहा, डर सिर्फ तेरे मन में है। अगर तू इसे जीत गया तो जिंदगी में कोई भी चीज तुझे नहीं हरा पाएगी। राज ने हिम्मत जुटाई और जंगल में चला गया। रात गहराने लगी। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था, पत्तों की सरसराहट हो रही थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। अचानक एक जोर की आवाज आई, धड़ाम। राज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि कोई उसके पास आ रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह भागने ही वाला था कि उसे संत की बात याद आई, डर सिर्फ तेरे मन में है। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं अभी भाग गया तो पूरी जिंदगी डर कर ही जीऊंगा। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की ओर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक सूखी टहनी जमीन पर गिरी थी। राज को एहसास हुआ कि उसका डर सिर्फ उसकी कल्पना थी। उसने पहली बार समझा कि डर तब तक ताकतवर होता है जब तक हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम उसका सामना करें तो वह मिट जाता है। राज का नया जीवन अगली सुबह जब राज संत के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया। डर सिर्फ एक सोच है और सोच को बदला जा सकता है। संत मुस्कुराए। बिल्कुल सही। जब तक तू खुद को कमजोर समझेगा तब तक दुनिया भी तुझे कमजोर ही मानेगी। लेकिन जिस दिन तू अपने अंदर की ताकत को पहचान लेगा, उस दिन कोई तुझे हरा नहीं सकेगा। उस दिन के बाद राज बदल गया। उसने अपने डर को पहचाना और उसे चुनौती दी। धीरे धीरे वह हर उस काम में सफल होने लगा जिससे वह पहले भागता था, क्योंकि उसने सीख लिया था, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। राज अब पहले जैसा नहीं था। जंगल में बिताई गई उस एक रात ने उसकी सोच बदल दी थी। वह जान चुका था कि डर सिर्फ उसके मन में था, और जब उसने उसका सामना किया तो वह खुद ही मिट गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। संत ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तूने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन आत्मविश्वास सिर्फ डर को हराने से नहीं आता। यह तब तक पूरा नहीं होता जब तक तू खुद को हर हालात में संभालना नहीं सीख लेता। राज ने सिर हिलाया। गुरुजी, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। संत मुस्कुराए। अगर ऐसा है तो आज से तू मेरी सेवा करेगा।
जो मैं कहूँगा तुझे वही करना होगा। राज ने विनम्रता से कहा। जो भी आप कहेंगे गुरुजी। राज की दूसरी परीक्षा। अगली सुबह संत ने राज को एक भारी मटकी दी और कहा, बेटा इसे लेकर नदी तक जा और इसे पूरा भरकर वापस ले आ, लेकिन याद रख इसमें से एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। राज ने मटकी उठाई और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, पथरीला था और जगह जगह कांटे थे, लेकिन राज सावधानी से कदम बढ़ा रहा था। वह किसी भी हाल में मटकी से पानी गिरने नहीं देना चाहता था। जब वह वापस पहुंचा तो संत ने देखा कि राज थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने पूछा, क्या रास्ते में कोई मिला? राज ने सिर हिलाया। गुरुजी, मैं रास्ते में कई लोगों से गुजरा, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि कौन कौन था। मैं तो बस इस मटकी को गिरने से बचाने में लगा हुआ था। संत ने हंसते हुए कहा, यही तो मैं तुझे सिखाना चाहता था बेटा। जब तेरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है तो दुनिया की बातें तुझे प्रभावित नहीं कर सकती। राज को यह सुनकर एक गहरी सीख मिली। उसने समझ लिया कि अगर इंसान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे तो उसे दुनिया की आलोचना, तानों और नकारात्मकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव में होने वाली परीक्षा। संत ने फिर एक दिन राज से कहा, अब तू गांव जाकर लोगों से मिल, देख तुझे कैसे अपनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना तुझे किसी की बात से प्रभावित नहीं होना है। राज गांव पहुंचा। अब वह पहले जैसा कमजोर नहीं था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन जैसे ही उसने लोगों से बातचीत शुरू की, किसी ने कहा, अरे तू तो वही है ना जो पहले डरपोक था। दूसरे ने हंसते हुए कहा, हाँ ये कुछ भी कर ले, लेकिन इसकी किस्मत नहीं बदलेगी। राज को पहले गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे संत की बात याद आई। जब तेरा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है तो दुनिया की बातें तुझे प्रभावित नहीं कर सकती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है तुम मुझे पहले के राज के रूप में देखते हो, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं हूं, और यह बात मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। लोग चुप हो गए। राज ने पहली बार महसूस किया कि आत्मविश्वास का असली मतलब यह नहीं कि लोग तुझे माने, बल्कि यह कि तुझे खुद पर भरोसा हो। संत की आखिरी सीख। जब वह वापस संत के पास पहुंचा तो संत ने पूछा, तो बेटा क्या तूने सीखा? राज ने कहा, गुरुजी, मैंने सीखा कि आत्मविश्वास सिर्फ डर को हराने से नहीं आता। यह तब आता है जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान देना सीख जाते हैं और दुनिया की बातों से प्रभावित होना छोड़ देते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि तुझे कोई हराने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि यह है कि जब कोई तुझे हराने की कोशिश करे तब भी तुझे खुद पर यकीन बना रहे। उस दिन राज पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे न तो किसी की नकारात्मक बातों का डर था, न ही अपनी असफलता का। वह जान चुका था कि सच्चा आत्मविश्वास सिर्फ एक ही चीज से आता है, खुद को बेहतर बनाने से। राज आत्मविश्वास से भर चुका था, लेकिन संत जानते थे कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। उन्होंने एक दिन उसे बुलाया और कहा, बेटा तूने अब तक बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी तुझे एक चीज सीखनी बाकी है, धैर्य और नियंत्रण। अगर तूने यह सीख लिया तो तुझे कोई हरा नहीं पाएगा। राज ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं इसके लिए भी तैयार हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो आज से तू यह बर्तन लेकर गांव के बाजार में बैठ, लेकिन याद रख जो भी हो तुझे गुस्सा नहीं करना है और खुद को शांत रखना है। अगर तू ये कर सका तो तूने आत्मविश्वास की सबसे ऊंची सीख पाली। राज को यह परीक्षा आसान लगी। वह बाजार में जाकर बैठ गया, लेकिन वह नहीं जानता था कि असली चुनौती क्या होने वाली थी। राज की सबसे कठिन परीक्षा। जैसे ही वह बाजार में बैठा, कुछ लोग उसे देखने लगे। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही देर में लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, अरे ये तो वही है जो पहले डरपोक था। हाँ, ये संत के पास गया था, लगता है अब भीख मांग रहा है। राज ने यह सुना, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह संत की बात याद कर रहा था, खुद पर नियंत्रण रख, तभी तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। कुछ देर बाद एक आदमी आया और बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? राज ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर एक और आदमी आया और बोला, अगर तुझे इतना ही सीखना था तो काम क्यों नहीं करता? ये संत तुझे क्या सिखा रहे हैं? राज ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन राज शांत था। अचानक किसी ने उसका बर्तन उठाकर दूर फेंक दिया।
ये देखकर लोगों की हंसी और तेज हो गई। राज के अंदर गुस्सा उबलने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने खुद से कहा, अगर मैं अब भी अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सका तो मेरी सारी सीख व्यर्थ हो जाएगी। संत का आना और अंतिम सीख। कुछ समय बाद संत वहां पहुंचे। उन्होंने राज को देखा, फिर लोगों की भीड़ की ओर देखा। संत ने ऊंची आवाज में पूछा, राज, तुझे गुस्सा नहीं आया? राज ने धीरे से कहा, गुरुजी, आया था, लेकिन मैंने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। संत मुस्कुराए और बोले, यही आत्मविश्वास की असली परीक्षा थी और तूने इसे पास कर लिया। लोग चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि संत क्या कहना चाहते थे। संत ने भीड़ की ओर देखा और बोले, तुम सब सोच रहे हो कि यह मूर्ख है, लेकिन असल में यह तुमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। एक आदमी ने पूछा, कैसे? संत बोले, तुम सब इसे नीचा दिखाने आए थे, लेकिन यह हिला तक नहीं। तुम सब इसका आत्मविश्वास तोड़ने आए थे, लेकिन यह अब भी खड़ा है। तुमने इसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की, लेकिन यह शांत रहा। ये बताओ, असली ताकत किसके पास है, तुम्हारे पास या इसके पास? लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें समझ आ रहा था कि राज पहले जैसा नहीं था। आत्मविश्वास का अंतिम रहस्य। संत ने राज की ओर देखा और बोले, बेटा, आत्मविश्वास सिर्फ यह नहीं कि तू खुद पर विश्वास रखे। आत्मविश्वास यह भी है कि जब लोग तुझे गिराने की कोशिश करें, तब भी तू अपनी जगह पर टिका रहे। जो इंसान अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण पा ले, वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। राज की आंखों में चमक थी। उसे अब समझ आ गया था कि आत्मविश्वास सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में है। राज की आखिरी परीक्षा और उसकी असली जीत। राज अब पहले जैसा नहीं रहा। वह आत्मविश्वास से भर चुका था, लेकिन संत जानते थे कि उसे एक आखिरी परीक्षा और देनी होगी। एक दिन संत ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, अब तू बहुत कुछ सीख चुका है, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, खुद की असली पहचान को समझना। राज ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, इसका क्या मतलब है? संत मुस्कुराए, अगर तुझे यह सीखना है तो आज तुझे इस पहाड़ी की दूसरी ओर जाना होगा। वहां एक बहुत पुराना मंदिर है जहां सदियों से कोई नहीं गया। वहां जाकर तुझे खुद को पहचानने का असली राज मिलेगा। राज ने सिर हिलाया और तुरंत निकल पड़ा। एक अजीब मंदिर और रहस्यमयी आवाज। राज पहाड़ी की दूसरी ओर पहुंचा। वहां सच में एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। मंदिर के दरवाजे भारी और जंग लगे हुए थे। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और वे चरमराते हुए खुल गए। अंदर अंधेरा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और हर तरफ गूंजती हुई आवाजें आ रही थीं। अचानक राज को एक भारी गहरी आवाज सुनाई दी, तू यहां क्यों आया है? राज एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया और कहा, मैं खुद को पहचानने आया हूं। आवाज हंसी, अगर तू खुद को पहचानना चाहता है तो सबसे पहले अपने डर को पहचान। डर का सामना। अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं बनने लगीं। उसे अपने पुराने डर दिखने लगे। लोगों का उसे नीचा दिखाना, उसका खुद से हार मान लेना, उसके असफल होने का डर। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, यह सब असली नहीं है, ये सिर्फ मेरे मन के विचार हैं। अगर मैंने इनसे भागने की कोशिश की तो मैं फिर से वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से शुरू किया था। उसने गहरी सांस ली, अपने डर की ओर देखा और कहा, तुम मेरी कल्पना हो, अब मैं तुम्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही उसने यह कहा, सारी छायाएं गायब हो गईं। आत्मविश्वास की असली परिभाषा। फिर वही आवाज गूंजी, अब तू तैयार है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह तब आता है जब इंसान अपने डर को पहचान ले, उसे स्वीकार कर ले और उसे अपने ऊपर हावी ना होने दे। राज मुस्कुराया। उसे अब समझ आ गया था कि आत्मविश्वास का असली मतलब सिर्फ निडर होना नहीं है, बल्कि अपने डर को समझना और उसे काबू में रखना है। वह मंदिर से बाहर निकला और संत के पास पहुंचा। संत ने उसकी आंखों में चमक देखी और बोले, अब तुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू खुद को पहचान चुका है। राज ने सिर झुका लिया। गुरुजी, मैं समझ गया। आत्मविश्वास तब आता है जब हम खुद को और अपनी भावनाओं को पूरी तरह समझ लेते हैं। संत मुस्कुराए, अब तू जीत चुका है, क्योंकि अब तुझे कोई हरा नहीं सकता। राज की असली जीत। राज अब पूरी तरह बदल चुका था। वह न सिर्फ आत्मविश्वास से भरा था, बल्कि उसने खुद को पूरी तरह समझ भी लिया था। अब उसे किसी के स्वीकार करने या न करने से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानता था
कि उसकी असली ताकत खुद उसके अंदर थी, क्योंकि उसने सीख लिया था आत्मविश्वास बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। राज अब पूरी तरह बदल चुका था। वह जान चुका था कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। लेकिन संत जानते थे कि उसकी सीख को परखने के लिए उसे अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। एक दिन संत ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, तुझे अब अपने ज्ञान की अंतिम कसौटी पर खरा उतरना होगा। तू अब इस गांव से बाहर जा और लोगों की मदद कर। देख, क्या तू अपने आत्मविश्वास को सिर्फ अपने लिए रखता है या इसे दूसरों में भी जगा सकता है। राज ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं ये परीक्षा भी देने को तैयार हूं। गांव से बाहर की यात्रा राज ने अपनी पोटली उठाई और गांव छोड़ दिया। वह कई स्थानों से गुजरा। कई जगहों पर उसकी मुलाकात हताश लोगों से हुई। कुछ लोग अपनी परेशानियों से हार मान चुके थे, कुछ आत्मविश्वास खो चुके थे। एक दिन वह एक गांव पहुंचा जहां लोगों के चेहरे पर उदासी थी। उसने एक बूढ़े किसान से पूछा, बाबा, यहाँ के लोग इतने निराश क्यों हैं? बूढ़े किसान ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इस गांव पर कई सालों से एक बड़ा संकट है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, लेकिन हर बार जब फसल पकने लगती है तो बाढ़ या सूखा आ जाता है। धीरे धीरे लोगों ने कोशिश करना ही छोड़ दिया। अब किसी को उम्मीद ही नहीं रही कि कुछ अच्छा हो सकता है। राज ने यह सुना और मुस्कुरा दिया। बाबा, क्या आप जानते हैं कि आत्मविश्वास की असली परिभाषा क्या है? बूढ़े किसान ने सिर हिलाया। बेटा, जब तक किस्मत ही खराब हो तब तक आत्मविश्वास का क्या फायदा? राज ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरे गांव को सुननी चाहिए। टूटे हुए घड़े की कहानी। राज गांव के चौपाल पर गया और वहां बैठे लोगों से कहा, एक बार की बात है, एक साधु था जो हर दिन नदी से पानी भरकर अपने आश्रम लाता था। उसके पास 2 घड़े थे, एक बिल्कुल सही और दूसरा थोड़ा टूटा हुआ। जब भी साधु पानी लाता, सही घड़ा पूरा भरा रहता, लेकिन टूटे हुए घड़े से आधा पानी रास्ते में गिर जाता। टूटा हुआ घड़ा खुद को बहुत हीन समझता था। एक दिन उसने साधु से कहा, मुझे फेंक क्यों नहीं देते? मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरा आधा पानी तो रास्ते में गिर जाता है। साधु हंसे और बोले, तूने कभी रास्ते के किनारे देखे हैं? घड़े ने हैरानी से पूछा, रास्ते के किनारे? वहां क्या खास है? साधु मुस्कुराए, जब भी मैं नदी से लौटता हूं तेरा गिरा हुआ पानी रास्ते में पड़ता है। मैंने वहां फूलों के बीज बो दिए थे।